हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हमारे पास में चल रहा है उस टॉपिक का नाम है यूलर ग्राफ, आइलर ग्राफ। ठीक है, इस टॉपिक में अपने डेफिनेशन वगैरह वो पार्ट किए थे। आइलर ग्राफ, इस वाले पार्ट के अंदर डेफिनेशन वगैरह को अपन सॉल्व किए थे। एक बार फिर से हल्का से याद दिला देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एक थ्योरम है और एक क्वेश्चन है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास में है, तो उसको अपन और करेंगे अभी फिलहाल। लेकिन इससे पहले बार ये देख लो कि आइलर ग्राफ का मतलब ये है भाई, किसी भी ग्राफ के अंदर मान लो ये कोई आपके पास में ग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर आइलर ट्रेल और आइलर परिपथ दोनों ही विद्यमान हो तो वो कहलाता है आइलर ग्राफ। यानी देखो, आप लोग ये कह सकते हो कि उस ग्राफ के अंदर जितने भी कोरे हैं वो सभी कोरे उपस्थित होनी चाहिए और साथ में वो बंद होना चाहिए। और ट्रेल का मतलब क्या हो गया कि कोर की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। ट्रेल के लिए कोर जो है आपको नहीं चाहिए, कोर की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। मतलब यानी इस ग्राफ के अंदर अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाला कोर, फिर 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 ये वाला कोर, ये वाला कोर, ये वाला कोर और ये वाला कोर। इसमें पूरे ग्राफ के अंदर कोई भी कोर ऐसा नहीं है जिस कोर की पुनरावृत्ति हो रही हो, ऐसा कोई भी कोर नहीं है। सभी कोर एक एक बार उपस्थित भी हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, बस सभी कोर क्या होना चाहिए, उसके अंदर उपस्थित होने चाहिए। और कंडीशन नंबर थर्ड क्या बोलोगे आप लोग कि बंद भी होना चाहिए। बंद भी होना चाहिए, साथ में बंद होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जहां से अपन स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपको फिर से आना है, जहां अपन स्टार्ट करेंगे वहां पे फिर से आपको आना है। ठीक है, तो ये अपने डेफिनेशन देखे थे किसके लिए, आइलर ग्राफ के लिए, कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो ग्राफ आपके पास में कहलाता है आइलर ग्राफ। ऐसे ग्राफ को अपन कहते हैं आइलर ग्राफ। ठीक है, अब आइलर ग्राफ से रिलेटेड एक थ्योरम किए थे। अब भाई अगर कोई ग्राफ आइलर ग्राफ है यदि और केवल यदि उस ग्राफ में विषम कोटि के कोई भी शीर्ष नहीं हो, तो विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं होता आइलर ग्राफ के अंदर। वैसे भी सारे कैसे हैं आपके पास में, सम कोटि के शीर्ष हैं। ठीक है, तो उसी से अपन नेक्स्ट थ्योरम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास में है, थ्योरम के स्टेटमेंट सबसे पहले लिख रहे हैं अपन। थ्योरम क्या है हमारे पास में, संबद्ध ग्राफ जी में, संबद्ध ग्राफ जी में एक आइलर ट्रेल होती है यदि और केवल यदि एक आइलर ट्रेल होती है यदि और केवल यदि आइलर ट्रेल होती है यदि और केवल यदि ग्राफ जी में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हो, दो शीर्ष विषम कोटि के हो, विषम कोटि के हो। ध्यान से देखना, थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट ये कह रहा है आपके पास में कि पहली बात तो देखो थ्योरम में क्या आ रहा है, यदि और केवल यदि। तो यदि और केवल यदि वाले थ्योरम अपन क्या करेंगे, दोनों तरीके से प्रूफ करेंगे। तो यानी सबसे फर्स्ट पार्ट जो अपन लेके चलेंगे वो ये वाला पार्ट लेके चलेंगे। बस संबद्ध ग्राफ जी में एक आइलर ट्रेल है, संबद्ध ग्राफ जी में एक आइलर ट्रेल है।
ठीक है। और अपन प्रूफ करेंगे ये वाला पार्ट कि उस ग्राफ में अधिक से अधिक 2 ही शीर्ष हैं विषम कोटि के, अधिक से अधिक 2 ही शीर्ष है विषम कोटि के। क्लियर है। पहले अगर मान लो इसके लिए डायग्राम से अगर मान लो वैसे समझना चाहते हो तो देखो, अगर डायग्राम से अपन समझना चाह रहे हैं मान लो, तो संबद्ध ग्राफ एक आइलर ट्रेल है। आइलर ट्रेल मतलब क्या हो गया कि उस ग्राफ के अंदर मान लो सपोज करो ये ग्राफ एक बना दिए मान लो। अब देखो आइलर ग्राफ नहीं है, आइलर ट्रेल है। और आइलर ट्रेल की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास में कि उस ग्राफ के अंदर क्या होना चाहिए, सभी कोर उपस्थित होने चाहिए और किसी भी कोर की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये आइलर ट्रेल के अंदर ये नहीं है कि अपन जहां से स्टार्ट करें वहीं पे आपको खत्म करना है। मान लो यहां से स्टार्ट करो, देखो ये वाले पार्ट पे आ गए, फिर इस वाले पार्ट पे आ गए, फिर देखो इस वाले पार्ट पे चले गए। अब इस वाले पार्ट पे जाने के बाद फिर देखो ये वाला पार्ट रह गया, तो दोबारा अगर मान लो इधर आते हो तो दोबारा इधर आना पड़ेगा। तो ये इसके लिए एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना। अब ये वाला जब एग्जाम्पल नहीं है तो अपने को दूसरा एग्जाम्पल कोई लेना पड़ेगा इसी से रिलेटेड। अब देखो अगर मान लो इस तरीके से ग्राफ ले लेते हो, ये वाला ग्राफ, फिर से यही वाला पार्ट ही ले लिया। ठीक है। अब इस वाले के अंदर आइलर ट्रेल बनाना है, यानी सारे उपस्थित होना चाहिए। ये भी आ जाना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये कोर भी उपस्थित हो, ये कोर भी उपस्थित हो। आइलर ट्रेल तो है। अब बोलोगी तो आइलर ग्राफ भी तो है ही है। तो आइलर ग्राफ भी है, लेकिन आपको आइलर ग्राफ तक पहुंचना ही नहीं है, आपको उससे पहले आइलर ट्रेल ही दिखाना है। तो आइलर ट्रेल तो है। अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें कि अधिक से अधिक 2 शीर्ष विषम कोटि को, अधिक से अधिक। और अधिक से अधिक में क्या है, देखो अधिक से अधिक वाला मतलब क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये होगा, कम से कम चाहे कुछ भी हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, अधिक से अधिक। और अधिक से अधिक इसमें देखो क्या है आपके पास में, यहां से स्टार्ट करना है, इस वाले पार्ट पे जाना है। इसमें एक भी नहीं है, वह इसकी शीर्ष की कोटि कितनी है, सम। इसकी सम, इसकी कितनी है देखो 1 2 3 4 सम, इसकी भी सम, इसकी भी सम। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इस बात को। तो ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही शीर्ष होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम की कोई बात है नहीं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं 4 रोटी खाता हूं, तो अधिक से अधिक मैं 4 रोटी खा रहा हूं ना। कम से कम मैं चाहूं तो 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, नहीं माने तो नहीं खाऊंगा। तो वही वर्ड है देखो यहाँ पे अधिक से अधिक के लिए। तो अधिक से अधिक के कारण देखो ये वाला जो कर रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई। अब बोलोगे नहीं, कोई अपन अधिक से अधिक वाले का कोई अपन एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हैं, तो अधिक से अधिक वाले का मान लो ये एग्जाम्पल बना लिए, एक शीर्ष यहाँ पे दे दिए, एक शीर्ष यहाँ पे दे दिए, एक शीर्ष यहाँ पे दे दिए। तो ये भी तो आइलर ट्रेल है। ये वाला आ गया कोर और ये वाला कोर आ गया, सारे सारे कोर उपस्थित भी हो गए, सारे सारे कोर उपस्थित भी हो गए। और साथ में देखो और क्या हो गया, कोई कोर रहा भी नहीं है। अब इसमें अधिक से अधिक कितनी है देखो, बोले इसकी तो एक है विषम कोटि और एक इस शीर्ष की है विषम कोटि। ये दोनों शीर्ष की है विषम कोटि, बाकी सभी सब इसके अंदर आगे इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है। बाकी सारे सारे इसके अंदर इंक्लूड है ही। तो इसी वाले पार्ट को अपन लिखना चाह रहे हैं। प्रूफ के अंदर देखो, माना ग्राफ G एक संबद्ध ग्राफ है, माना G एक संबद्ध ग्राफ है तथा ग्राफ G एक आइलर, ग्राफ G एक आइलर ट्रेल है। तथा हमें सिद्ध करना है कि ग्राफ G में अधिक से
ग्राफ जी में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हैं, अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हैं, विषम कोटि के हैं। ठीक है, जो सिद्ध करना था वो लिख दिए और जो दिया वाला पार्ट था उसको भी अपन दिखा दिए, सभी पार्ट को अपन दिखाई दी इसके अंदर। अब देखो इस वाले पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट तो आपको सिद्ध करना था, इसको भी अपन लिख दिए। अब उसके नीचे इसके डेफिनेशन लिख देते हैं। आइलर ट्रेल की परिभाषा से, आइलर ट्रेल की परिभाषा से हम जानते हैं कि ग्राफ G=VE में किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो तथा प्रत्येक कोर उस ग्राफ G में उपस्थित हो। समझिए क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपन डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर किसी कोर की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए और साथ में प्रत्येक कोर भी उपस्थित हो, अर्थात इस ग्राफ में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के होंगे, अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के होंगे। अधिक से अधिक ग्राफ के अंदर क्या हो जाएगा? दो ही शीर्ष मिलेगा आपको, किसके लिए? विषम कोटि का। क्लियर है? अब देखो विलोमता करने से पहले अलग से देखो इसको समझ और लो। विलोमता करने से पहले आप देखो ये लेना है आपको कि एक ग्राफ बनाना है, उसके अंदर अधिक से अधिक दो ही शीर्ष लेना है विषम कोटि का। ठीक है, मान लो अपन ये ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, विषम कोटि का दो ही लेना। देखो एक हो गया विषम कोटि का, इसकी तीन हो गई, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसको पहले दो कर देते हैं, दो हो गई, इसकी भी दो कर देते हैं, इसकी भी दो हो गई, इसकी भी दो हो गई, इस वाले की एक ही है, तीन हो गए विषम कोटि के। तो देखो विषम कोटि के दो कितने हो गए टोटल? इसके अंदर कैसी भी शेप बना सकते हो। इसकी देखो एक विषम कोटि, एक ही विषम कोटि, इसकी सम 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 और सम। तो अधिक से अधिक ग्राफ के अंदर क्या है? दो शीर्ष है विषम कोटि के, और दो शीर्ष विषम कोटि के इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले के अंदर देखो, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इस वाले कोर, ये वाला कोर, फिर ये वाला कोर, फिर ये वाला कोर, फिर ये वाला कोर, फिर ये वाला कोर। देखो सारे कोर देखो उपस्थित है, सारे कोर उपस्थित है। और संबद्ध तो अपन लेते ही लेते हैं पहले स्टार्टिंग में ही, संबद्ध तो होगा ही होगा, जुड़ा हुआ तो होना ही चाहिए। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर ये नहीं बनाना चाह रहे हो तो ऐसे भी बना सकते हो, अधिक से अधिक दो लेना है। छोटा सा एग्जाम्पल ये ले लिए, मान लो एक एग्जाम्पल, इसमें अधिक से अधिक कैसे हैं? दो है शीर्ष विषम कोटि का, एक तो ये वाला शीर्ष और एक ये वाला शीर्ष। तो भी देखो इसके अंदर भी उपस्थित, देखो ये भी है कोर और ये कोर भी है। तो किसी भी तरीके से ग्राफ लोगे ना और ऐसा ग्राफ का निर्माण करोगे कि उस ग्राफ के अंदर अधिक से अधिक, अगर मान लो दो ही शीर्ष विषम कोटि के हैं, तो ग्राफ हमेशा, उस ग्राफ के अंदर हमेशा आइलर ट्रेल उपस्थित होगी। उस ग्राफ में आइलर ट्रेल उपस्थित होगी। देख लो
ठीक है, उस ग्राफ के अंदर हमेशा आइलर ट्रेल उपस्थित होगी, ये फिक्स है आपके पास में। आ जाओ इसकी अब डिटेल लिख लेते हैं। विलोमतः माना ग्राफ जी एक संबद्ध ग्राफ है माना जी एक संबद्ध ग्राफ है तथा ग्राफ जी में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हैं, विषम कोटि के हैं। ये तो क्या, देखो जो पार्ट आपका इसमें दिया हुआ है उसकी डिटेल सिर्फ और सिर्फ। अब जो पार्ट हमें सिद्ध करना है उसको अपन लिखेंगे। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ग्राफ जी में, हमें सिद्ध करना है ग्राफ जी में एक आइलर ट्रेल उपस्थित है। ये लो पार्ट पे क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। देख लो आराम से, देख लो क्या क्या लेके चले हैं। ग्राफ जी एक संबद्ध ग्राफ भी है, उस ग्राफ के अंदर अधिक से अधिक दो शीर्ष की कोटि कितनी है, विषम है। अब हमें जो सिद्ध करना है कि ऐसे ग्राफ में एक आइलर ट्रेल उपस्थित है। अब चलेंगे अपन आइलर ट्रेल की परिभाषा से, ठीक है। अब अपन लिखेंगे आइलर ट्रेल की परिभाषा से। आइलर ट्रेल की परिभाषा से हम जानते हैं ग्राफ जी में सभी कोर उपस्थित हो तथा किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये तो अपन जानते ही हैं, ठीक है। दिया है ग्राफ जी एक, दिया है ग्राफ जी में, ऐसे कर लो, ग्राफ जी में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हैं। मैं जो दिया हुआ पार्ट उसको तो लिखेंगे ना अपन डिटेल उसकी, तो अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हैं, विषम कोटि के हैं, अर्थात इस ग्राफ में एक आइलर ट्रेल
अवश्य उपस्थित होगा। लिख दिए, यानी ग्राफ जी जो दिया हुआ है उस ग्राफ के अंदर आइलर ट्रेल उपस्थित होगा ही होगा। किसी भी तरीके से लेते हो, इस तरीके से ले लो, इसको इस तरीके से कंट्राडिक्शन में लेते हो तो इस तरीके से ले लो। पर एक भी नहीं है तो भी आइलर ट्रेल है, एक है तो भी आइलर ट्रेल है। इसमें दो शीर्ष ले लिए तो दोनों के अधिक से अधिक क्या होगी, विषम कोटि। बोलो और बनाना चाहोगे इसे बीच में और ले लो शीर्ष, बोलो और बढ़ाओगे तो अब इसकी सम हो गई, इसकी भी सम है, इसकी भी सम कर ली, अब इसकी भी सम है, अब इसकी भी सम है ना। इसकी लेते लेते हो, मान लो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और फिर साथ में ये वाला पार्ट। इसके अंदर चलते हो, ये वाला पार्ट, फिर से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सारे सारे ये कोर उपस्थित हो गए इसके अंदर भी। सारे सारे कोर आ जाने चाहिए, बस सारे सारे कोर आ जाने चाहिए। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राफ जी एक संबद्ध ग्राफ हो तथा ग्राफ जी में अधिक से अधिक दो शीर्ष विषम कोटि के हो, दो शीर्ष विषम कोटि के हो, यदि और केवल यदि और केवल यदि सबद ग्राफ हो अधिक से अधिक दो से विषम कोटि के हो, यदि और केवल यदि, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, दोनों तरीके से थोड़ा हम प्रूफ कर ही रहे हैं। यदि और केवल यदि ग्राफ जी में एक आइलर ट्रेल हो, आइलर ट्रेल हो। देख लो, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखो अपन इस तरीके से बोलते हैं। अब इसके बाद में इसी आइलर ग्राफ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन टाइप के हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट है, 3-4 पार्ट है, जिसमें से एक दो पार्ट ज्यादातर पूछ लेता है। पार्ट हमारे पास में है, क्वेश्चन करके है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ग्राफों की रचना कीजिए, ऐसे ग्राफों की रचना कीजिए जो, इसके 3-4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, ना तो आइलर है और ना ही हैमिल्टोनियन, ना ही हैमिल्टोनियन।
हैमिल्टोनियन ग्राफ। और भी पार्ट है इसके, लेकिन उससे पहले एक हैमिल्टोनियन ग्राफ जो है, इस हैमिल्टोनियन ग्राफ को और अपन परिभाषित कर लेते हैं एक बार, हैमिल्टोनियन ग्राफ वाले पार्ट को। पहले अपन हैमिल्टोनियन ग्राफ को देख लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट पे चलेंगे अपन। हैमिल्टोनियन ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ यदि किसी सबद्ध ग्राफ G में यदि किसी संबद्ध ग्राफ G में, देख लो एक बार डेफिनेशन, हैमिल्टोनियन चक्र स्थित है, हैमिल्टोनियन चक्र स्थित है, तो उसे हम हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। तो उसे हम हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। ध्यान से देखना, अब हैमिल्टोनियन ग्राफ को अपन ये तो परिभाषित कर दिए कि हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, बोले हैमिल्टोनियन चक्र होना चाहिए। अब हैमिल्टोनियन चक्र भी तो पता होनी चाहिए कि हैमिल्टोनियन चक्र क्या है। तो अब अपन हैमिल्टोनियन चक्र को पहले परिभाषित कर रहे हैं। हैमिल्टोनियन चक्र होने के लिए ध्यान से देखना भाई, चक्र जब नाम है तो वो घिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ग्राफ मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से ग्राफ कैसा भी बना ले सकते हैं अपन, इसको शीर्ष कोर इन सब से अपन मिला देंगे। किसी भी तरीके से मान लो सपोज करो अपन इस तरीके से कोई ग्राफ लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से ग्राफ ले। हैमिल्टोनियन चक्र का मतलब क्या होता है कि कोई भी चक्र का निर्माण करे, जैसा मान लो फॉर सपोज करो कि ये वाला देखो यहां से लेकर के यहां तक एक चक्र का निर्माण कर रहा है, एक चक्र का निर्माण कर रहा है, तो ये हैमिल्टोनियन चक्र है। इस वाले से लेकर के यहां से लेकर के इस पूरे पार्ट को लेना चाह रहा हूं तो भी एक चक्र बना रहा है पूरा पूरा, ये भी हैमिल्टोनियन चक्र है, ठीक है। कहीं से भी ले लो, मान लो यहां से लेना चाह रहे हो इस शीर्ष देखो कहां से कहां था, इस शीर्ष से लेकर के ये शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये भी एक हैमिल्टोनियन ही है। कहीं से भी ले लो, मान लो और बड़ा लेना चाह रहे हो, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट, ध्यान से देखते रहना, ये वाला पार्ट, फिर साथ में ये वाला पार्ट और फिर साथ में ये वाला पार्ट, ये भी एक चक्र का निर्माण कर रहा है। इस वाले पार्ट से लेना चाह रहे हो तो देखो ये वाला चक्र, यहां से लेकर के दो शीर्ष, तीसरा 4, 5 और 6, ये पूरा पूरा ये भी एक चक्र का ही निर्माण कर रहा है। कहीं से भी ले लो आप लोग, यहां से ले रहे हो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट भी क्या है, एक चक्र का ही निर्माण कर रहा है। ये सारा देखो एक चक्र का ही निर्माण कर रहा है आपका, किसी तरीके से हो सकते हैं चक्र। ये वाला पार्ट देखो, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,